Hello everyone, welcome to the social journey. I hope you all people are good. Myself Rajiv Ranjan. Today we are going to discuss about class 10th history nationalism in India. ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वाई नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट किया था, सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ लिए, सत्याग्रह द आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ लिए। ठीक है, फिर उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट पढ़ा। ये सारे चीज हम लोग पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। खिलाफत इशू, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द दिस मूवमेंट्स, मतलब अलग अलग जो मूवमेंट्स चला, ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो अलग अलग चला, वो अलग अलग जगह पे चला। जैसे टाउन्स में अलग तरह से, कंट्री साइडेड में अलग चला, ठीक है, और लेकिन सबका मोटिव क्या था, स्वराज था। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्टली टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो जो आएगा उसमें कंट्री साइडेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स बिगिंस इन जनवरी 21। जनवरी 1921 में क्या हो रहा है, 1921 में ये मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लेकिन सबका क्या था, मोटिव अलग अलग था, सब परेशान अलग अलग थे, लेकिन सबका एक ही डिमांड था कि स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट्स, बट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट एस्पिरेशन भी सबका अलग अलग था, बट एक ही वर्ड था कि हमें क्या चाहिए, एक स्वराज चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं कि टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, टाउन्स में किस तरह से रोल को प्ले किया, ये इसके बारे में। द मूवमेंट्स इन टाउन्स, क्या मूवमेंट रहा टाउन्स के बारे में, चलिए देखते हैं। मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन सिटीज, जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो सिटीज में पार्टिसिपेट किए, मतलब टाउन्स में पार्टिसिपेट किए। तो कैसे पार्टिसिपेट किए, देखिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट्स कंट्रोल्ड स्कूल, जितनी भी स्कूल जो थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, जो जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उस स्कूल में पढ़ना छोड़ दिए। किस कौन, स्टूडेंट्स कॉलेज जाना छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, मतलब हेडमास्टर और टीचर क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, मतलब पढ़ाता नहीं था लोग। उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हम काम नहीं करेंगे। उसके जितने भी स्कूल्स थे, वहाँ पे जहाँ स्टूडेंट जाते थे पढ़ने और टीचर जो पढ़ाते थे, हेडमास्टर जो थे, वो सारे ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा, लॉयर्स गिव अप देयर द लीगल प्रैक्टिसेस। अब लॉयर्स जो थे, वकील जो थे, वो भी क्या कर दिए, वकालत लड़ना छोड़ दिए। मतलब पूरी तरह से क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्शन भी क्या था कि नहीं लड़ेंगे, ये बात थी और सबको मनाया भी गया था। लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्शन का समय आता है, द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास वाला जो एरिया था, मद्रास जो था, उसको छोड़ करके पूरी कंट्री में क्या हुआ था, इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था। लेकिन मद्रास में एक पार्टी थी, कौन सी, जस्टिस पार्टी, जो कि ये पार्टी थी क्या, नन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ठीक है, जैसे क्या था ना कि पहले क्या था कि ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे, तो जो नन ब्राह्मण्स थे उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो जो नन ब्राह्मण्स थे, उन लोगों ने ये सोचा कि मतलब हमें मौका मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। उन लोगों ने क्या किया था, बॉयकॉट नहीं किया था, सिर्फ मद्रास के लोगों ने, जो जस्टिस पार्टी था, वो बॉयकॉट नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक कि क्या किस तरह से बॉयकॉट किया गया था। टाउन्स में क्या मूवमेंट था, तो मिडिल क्लास जो थे सिटीज में वो थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट, टीचर्स, हेडमास्टर, ये सारे स्कूल छोड़ दिए, वकालत वकील लड़ना छोड़ दिया। इलेक्शन भी लोग नहीं लड़े, सिर्फ मद्रास के लोगों ने क्या किया था, इलेक्शन लड़ा था, और वो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जस्टिस पार्टी कहाँ की थी, इन विच स्टेट, तो मद्रास की थी, और ये नन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये तो था कि इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया। देखिए, हर चीज का एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम जब बॉयकॉट करते हैं तो हमारा अगर बेसिक सही नहीं रहता है, तो फिर वो बॉयकॉट क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है,
तो वही चीज हुआ कि इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हुआ, ये तो था कि आपका ये सारे चीज छोड़ दिए, लेकिन इकोनॉमिकल फ्रंट पे कैसे बॉयकॉट किया गया। इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे बॉयकॉट किया गया। तो फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉट, जितने भी विदेशी थे, फॉरेन गुड्स थे, सामान जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, वो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, या फिर हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा था लिक्विड शॉप्स वर टिकट, मतलब जो भी शराब की दुकान थी वो सब खत्म कहानी। फॉरेन क्लॉथ बर्न इन द यूथ बॉनफायर, बॉनफायर्स में ले जाकर के फॉरेन क्लॉथ जो हम लोगों ने खरीदा था, जो उन लोगों ने खरीदे थे, वो सबको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ हैवेल्स बिटवीन द 1921, देखिए 1921 से लेकर के 1922 में ड्रॉप 102 करोड़ टू रुपीज 57 करोड़, मतलब सोचिए कि फॉरेन क्लॉथ जो था एक साल के अंदर में 102 करोड़ से घट करके कितने में आ गया, 57 करोड़ में आ गया। मतलब समझिए कि एक तरह से आधा सामान बिकता था पूरी तरह से एक साल में, इतनी तरह से लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो 102 करोड़ पहले बिकता था और बाद में जब ये बॉयकॉट किया गया तो 57 करोड़ पे आ गया, मतलब पूरी हाफ हो गया। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज द ट्रेड फॉर फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब मर्चेंट और ट्रेडर जो थे ना, वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिए। उन लोगों का कहना था कि हमारा आप जो फॉरेन गुड्स दे रहे हैं लोग खरीद ही नहीं रहेंगे, तो हम क्यों बेचे, हम क्यों लेकर के फंस जाए, मतलब हम बेचेंगे किसको जब कोई खरीदेगा ही नहीं। तो उन लोगों ने रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, कौन, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। पीपल्स बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्ट क्लॉथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। अब जो लोग थे वो क्या पहनेंगे, कपड़े तो पहनेंगे ना, तो हैंडलूम्स जो हाथ का बना हुआ या इंडियन टेक्सटाइल जो था, लोगों ने क्या किया, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक समय के लिए आप प्रैक्टिकली सोचिए कि एक बार हमने फॉरेन क्लॉथ सारा यूज करते हैं और उसको हम क्या करें, बॉयकॉट कर दे, तो हमारा क्या होगा, अगर बेसिक अच्छा नहीं है, मतलब लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और वो रेट हाई चला जाएगा, तो फिर आदमी क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है फिर फॉरेन क्लॉथ को अपना लेगा। तो बस यही प्रॉब्लम था ना कि हमने तो बॉयकॉट बहुत अच्छे तरह से सारा चीज किया ब्रिटिश का, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अच्छा काम किया गया, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि हैंडलूम्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। जो हमारे पास मिल्स था, कॉटन मिल्स वगैरह ये सब था, ये उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता है या फिर उससे सस्ता नहीं कर पाता है, ये सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो क्या प्रॉब्लम्स था बॉयकॉट करने के बाद, हमने अच्छे से क्या किया, इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लिया कि क्या क्या, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, जो शराब की दुकानें थी वो बैन हो गया, फॉरेन क्लॉथ बर्न, मतलब फॉरेन क्लॉथ जितने भी थे हमारे पास सबको जला दिया गया। इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स है 1920 से 1922 के बीच में 102 करोड़ से लेकर के 57 करोड़ तक हो गया। मर्चेंट और ट्रेडर्स रिफ्यूज द ट्रेड ऑफ द फॉरेन गुड्स, मर्चेंट और ट्रेडर क्या करने, फॉरेन गुड्स को रिफ्यूज कर दिए। उसके बाद पीपल बिगिन डिस्कार्ड इंपोर्ट क्लॉथ वियरिंग द इंडियन टेक्सटाइल मिल, लोगों ने क्या किया, इंडियन टेक्सटाइल मिल का क्या करना पड़ा, क्लॉथ को यूज करना स्टार्ट कर दिया। हैंडलूम्स इंडस्ट्रीज बढ़ी आगे, लेकिन हमारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स ये थी कि खादी क्लॉथ, या प्रॉब्लम्स कहें या लिमिटेशन कहें, खादी क्लॉथ वेयर ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मील्स कॉटन, पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अब देखिए क्या होता है ना कि खादी जो क्लॉथ था वो क्या था, एक्सपेंसिव हो जा रहा था, कॉस्टली हो जा रहा था। जो मील के जो प्रोडक्शंस थे उससे ज्यादा महंगा हो जा रहा था क्या, खादी क्लॉथ। तो लोग क्या करेंगे, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्या, खादी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि नॉट अफोर्ड टू बाई इट, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं खादी, खादी क्योंकि एक्सपेंसिव है और महंगा है। लेकिन कॉटन मिल्स वाले जो थे वो चीप रेट पे थे, सस्ता थे, तो लोगों को क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा। ये हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिला। तो अब सवाल ये आता है, हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्स कॉटन फॉर ए टू लॉन्ग, क्या वो जो बॉयकॉट किया गया था क्या वो लंबे समय तक सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो एक चीज था क्या कि ब्रिटिश, सवाल यही है ना कि हाउ देन कुड दे बॉयकॉटेड
मील्स क्लॉथ फॉर द टू लॉन्ग, क्या लंबे समय तक ये हो पाया? तो सवाल तो यही है। लेकिन क्या होता है ना कि लंबे समय तक नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक अपना जो बेसिक जो था वो उतना डेवलप नहीं हो पाया था। हमें आदत हो गई थी ब्रिटिश के सामान वगैरह यूज करने की। दूसरी बात है बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन हमारा कुछ तो होना चाहिए ना। तो हमारा क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो सबको ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि the boycott, the British institutes placed प्लेस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स जो थे ना, उन एक तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम के फेस करना पड़ा। तो हम लोग क्या किए, फॉर द मूवमेंट्स टू सक्सेसफुली अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैड सेटअप। ठीक है, मतलब हमें अपने इंस्टीट्यूट्स को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन उतना जल्दी फास्ट हो नहीं पाएगा, ये स्लोली धीरे धीरे होगा। ठीक है, सो दे सो दैट दे कुड बी यूज प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो हमारे पास अपना है नहीं, तो एक ही रास्ता है कि जो भी ब्रिटिश का है सामान उसी को फिर क्या करेंगे, यूज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। मतलब ये लंबे समय तक नहीं रह पाया। बॉयकॉट तो किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स चला तो, लेकिन हमारे पास क्या था, बेसिक चीजें नहीं थी, मतलब हमारे नीड्स को फुलफिल लोगों को नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों ने फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया यूज करना। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रेकिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। अब कितने दिन तक पढ़ेंगे नहीं, या फिर टीचर पढ़ाएंगे नहीं, कुछ तो अपने खाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लोग बैकअप कर जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने चल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने चल जाते हैं। लॉयर्स ज्वाइन द बैक टू गवर्नमेंट कोर्ट। जो भी लॉयर्स थे, वकील थे, जिन्होंने बॉयकॉट किया था, वो सब क्या करने शुरू कर देते हैं, फिर से ज्वाइन कर लेते हैं कोर्ट को, गवर्नमेंट की जो कोर्ट थी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखा जा रहा था कि मूवमेंट तो चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, बट ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। मतलब सिटीज में क्या हो रहा है, फ्लॉप हो जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अगला जो पढ़ेंगे वो कंट्री साइडेड के बारे में पढ़ेंगे कि गांव के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये शहर के लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट तो किया था, बट क्या हुआ कि हमारे पास बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से क्या करना पड़ा, ये मूवमेंट्स कैंसिल हो गया। लोगों ने फिर बात नहीं मानी और फिर वो क्या करने लगे, स्कूल्स कॉलेज में जाने लगे, कोर्ट्स में वकील लड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस था ना वो अल्टरनेटिव था, मतलब उतना ऑप्शंस हमारे पास नहीं था कि सबको यूज कर सके। अगर होता भी, अगर कर भी रहे थे आदमी, तो क्या हो रहा था, स्लोली हो रहा था, धीरे धीरे होता था। एक ही पे एक क्या होगा, चेंजेस नहीं हो सकता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं कि टाउन्स में कैसे मूवमेंट चला। तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेट किया, सिटीज में थाउजेंड सब लोगों ने क्या किया, स्कूल में जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स कोर्ट में वकील लड़ना छोड़ दिया। और जो इलेक्शन हुआ था उसमें मद्रास के लोगों ने क्या किया था, सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। मद्रास के जो काउंसिल लीडर्स थे, नॉन ब्राह्मण्स, वो पार्टिसिपेट किए थे। कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या देखा गया, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया। शराब की दुकानें, जो लिक्विडेटर शॉप थी, उसको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन गुड्स जो क्लॉथ थे उसे जला दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इंपोर्ट जो था 1921 से लेकर के 1922 तक में क्या हुआ, 102 करोड़ से लेकर के कितना घट गया, 57 करोड़ तक आ गया। फिर ये सब चीजें देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो खादी जो कपड़ा था, क्या था, वो मोर एक्सपेंसिव था, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, ये प्रॉब्लम देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है कि क्या ये लंबे समय तक चला, तो नहीं चल पाया। ये क्या होता है, फ्लॉप हो जाता है, एक तरह से कहेंगे तो मूवमेंट्स क्या हो जाती है, ये फ्लॉप हो जाती है। और फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द सक्सेसफुली अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं था, तो वो स्लोली क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि सबको क्या हो जाता है, जो पुराना स्थिति था, स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स पढ़ने चले जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने चले जाते हैं, वकील में कोर्ट में वकील लड़ने चला जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है कि जैसा पहले सोसाइटी था फिर उसी तरह से आ जाता है। तो ये हमें टाउन्स में देखने को मिला। अगला जो टॉपिक होगा वो कंट्री साइडेड के बारे में हमें पढ़ना है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वेरी मच।